सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एलयूजीएम में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में उत्तराखंड एसआई की बैच में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें से कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। कुछ और बचते हैं तो उसे हम इस क्लास में देखते हैं। ठीक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो पिछले क्लास में हमने जो देखा था वो उत्तराखंड की नीतियाँ हमने देख ली थी। ठीक। हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो था अपने पास, जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं अभी करंट में, वो है मनोज कुमार तिवारी। ठीक है। जो करंट हैं, करंट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, वो कौन है? वो है मनोज कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी। इससे पहले जो चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, और ये उत्तराखंड में एकमात्र वुमेन चीफ जस्टिस हैं। ठीक है। तो वो हैं रितु बहरी। रितु बहरी। ठीक है। ये वुमेन चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। ठीक। जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। अगर बात करें उत्तराखंड की कुछ और जो व्यक्ति हैं जिनका निर्वाचन हुआ है। ठीक। अगर हम बात करें उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता। ठीक है। प्रथम महाधिवक्ता की बात करें, महाधिवक्ता वो कौन है अपने? प्रथम महाधिवक्ता आंतरिक जो सरकार थी उसके जो महाधिवक्ता थे उस टाइम पे एलपी नैथानी। वो थे एलपी नैथानी। नैथानी। लेकिन जब हमारी निर्वाचित सरकार बन चुकी थी, ठीक है, प्रथम महाधिवक्ता ये क्या थे? ये आंतरिक थे। आंतरिक। लेकिन उसके बाद जब निर्वाचित सरकार बन चुकी थी उस टाइम पे कौन थे? निर्वाचित सरकार के टाइम पे थे अपने प्रथम महाधिवक्ता, वो थे हमारे मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी। ठीक। और वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? वर्तमान महाधिवक्ता की बात करें, जो करंट में है अभी, वो है एस एन बाबुलकर। एस एन बाबुलकर। ठीक है। और अगर बात करें प्रथम, प्रथम राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे आर के धर। आर के धर। ठीक है। तो वर्तमान कौन है? वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान है अभी बी के जोशी। बी के जोशी। ठीक। और प्रथम जो अध्यक्ष है राज्य मानवाधिकार आयोग, जो प्रथम अध्यक्ष है राज्य मानवाधिकार आयोग, प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग, तो वो कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग, तो वो है विजेंद्र जैन। विजेंद्र जैन। ठीक है। और प्रथम जो अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग के,
प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो है राज्य महिला, राज्य महिला आयोग के, वो कौन है? महिला आयोग, तो वो कौन थे? उनकी बात की जाए तो वो हैं अजय, सॉरी, वो हैं डॉक्टर संतोष चौहान, डॉक्टर संतोष चौहान, संतोष चौहान। और अगर बात की जाए प्रथम अध्यक्ष राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो वो है अजय सोतिया। ठीक है। और अगर प्रथम अध्यक्ष अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, तो वो कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात करें, प्रथम अध्यक्ष उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, यूके ट्रिपल एस सी, तो वो कौन? तो वो है अपने डॉक्टर आर बी एस रावत, डॉक्टर आर बी एस रावत। ठीक। और अगर वर्तमान की बात की जाए, करंट में कौन है अपने? करंट में है अभी जी एस मसोलिया, जी एस मसोलिया। और अगर बात की जाए प्रथम राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन थे? ये थे हमारे दुर्गेश जोशी जी, दुर्गेश दुर्गेश जोशी। ठीक। तो ये प्रथम महानिदेशक, प्रथम महानिदेशक, महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, तो वो कौन है? वो है अशोक कांत सरण, अशोक कांत शरण। ठीक। और अगर वर्तमान की बात की जाए, तो वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है हमारे? पुलिस महानिदेशक हैं अभिनव कुमार जी, अभिनव अभिनव कुमार। ठीक। तो ये रही आपने जो नियुक्तियां हैं, जो पहले कौन थे, अभी कौन है करंट में, तो ये हमने मोटा मोटा देख लिया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं पॉइंट। ठीक है। जो इतिहास है उससे जानने से पूर्व जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं हमारे राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन से। ठीक है। तो हम पहले इसे टैकल करेंगे, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी हिस्ट्री की ओर चलें। ठीक। लेकिन जो पहले इम्पोर्टेंट बनता है हम अभी उसे डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनेगा हमारा उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन, उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता आंदोलन, सॉरी, आंदोलन। ठीक। तो कौन कौन सा आंदोलन चले, क्या क्या कठिनाइयाँ हुई 1857 की क्रांति के बाद, किस प्रकार से बदलाव हुए। ठीक है। कितने अखबार चले, ठीक, कितनी पत्रिकाएं चली, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। किन किन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करने में, उत्तराखंड के जो लोग थे उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में भी हम इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक। तो ये सारे पॉइंट आपके कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तो अगर हम उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन की अगर बात की जाए, तो उत्तराखंड में जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे हमारे जो उत्तराखंड क्षेत्र से कालू सिंह मेहरा,
ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने क्या किया था, क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। क्रांतिवीर नामक संगठन, क्रांतिवीर, इस संगठन की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1857 की क्रांति के समय की थी। किसने की थी? कालू सिंह मेहरा ने। कालू सिंह मेहरा, ठीक है। और ये थे कहाँ के? ये चंपावत के रहने वाले थे। चंपावत के रहने वाले थे। चंपावत के विशुर गांव के रहने वाले ये व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था, राज्य में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव इन्हें ही प्राप्त होता है, ठीक है। और इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। अगली अगर हम बात करें 1870 में, उसके बाद क्या हुआ था, नेक्स्ट घटना की अगर बात करें तो 1870 में क्या हुआ था, अल्मोड़ा में एक डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी, ठीक है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी। और किस लिए हुई थी? ये हुई थी राजनीतिक सचेतना को बढ़ाने के लिए। राजनीतिक सचेतना को बढ़ाने के लिए, सचेतना को बढ़ाने के लिए 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। अगर 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई है तो 1871 में, 1871 में एक पत्रिका का संपादन होता है, वो था अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार का संपादन 1871 में हुआ था, ठीक है। और ये क्या था, कुमाऊनी भाषा का अखबार था। कुमाऊनी भाषा का, कुमाऊनी भाषा का ये प्रथम अखबार हुआ था जो अल्मोड़ा से इसका संपादन हुआ था, ठीक। और कब हुआ था? 1871 में। और कलकत्ता जो कांग्रेस अधिवेशन है 1886 में, उत्तराखंड के दो लोगों ने वहां पे भाग लिया था। जो नेक्स्ट घटना थी अपनी, वो थी, आप सभी को पता है, 1885 में कांग्रेस का क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक। कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। और 1886 की अगर बात की जाए तो कलकत्ता अधिवेशन होता है, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड के दो लोगों ने भाग लिया था। उसमें से एक व्यक्ति कौन थे? ज्वालादत्त जोशी थे। ज्वालादत्त जोशी, इनका नाम अक्सर पूछा जाता है, ज्वालादत्त जोशी, ठीक। उसके बाद क्या आता है, अगला जो घटना होती है, होती है 1903। इसमें क्या होता है, हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। और हैप्पी क्लब की स्थापना करने वाले कौन थे? हैप्पी क्लब की स्थापना करने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। और ये क्या था, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए बनाया गया था। अगर बात करें, राज्य में वन नीति के विरोध के लिए व्यापक जन आंदोलन कब चला था, ठीक है। अगली जो घटना होती है वो होती है 1911 से 1917 के बीच। इस समय क्या हुआ था, राज्य में वन नीति के विरोध के लिए व्यापक आंदोलन चले थे। वन नीति के विरोध के लिए व्यापक आंदोलन चले। नीति के विरोध में आंदोलन चलना शुरू हो गया था। आंदोलन चलना शुरू हुआ। उसके बाद होता क्या है, 1911 के बाद, उसके बाद की घटना है 1912। 1912 में क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1912 में हुआ था अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी, ठीक। तो अभी के लिए हम रखते हैं इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे और इससे बहुत अच्छे से डील करेंगे, कवर करेंगे। तो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल।